हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का लेसन 1 पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग। और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इससे पहले हम 4 वीडियो कर चुके हैं, ये मेरा 5वां वीडियो है। और हम लोग उसमें पढ़े हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, पावर शेयरिंग होता क्या है, पावर शेयरिंग से क्या फ़ायदे हैं। इन टॉपिक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, शायद ये लास्ट वीडियो होगा लेसन का। और ये है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने तरह का हो सकता है, फिर पावर शेयरिंग कितने तरह का होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरह की पावर शेयरिंग है, उसकी क्या प्रिंसिपल्स हैं और उसमें क्या बेनिफिट है, ये हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखते हैं स्टार्टिंग पीरियड पावर शेयरिंग के बारे में लोगों का विचार क्या रहा है एंशिएंट पीरियड में और आज के नए दौर में। देखते हैं, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नेशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। यानी कि प्राचीन काल में जो है इस पावर को बंटवारा के लेकर के, पावर को डिवीजन को लेकर के कई सारे अपोजिट मतलब निगेटिव मैटर रहे हैं, ताकि अगर पावर को डिवाइडेड किया जाएगा तो जो कंट्री है या नेशन जो है वो अच्छे ढंग से गवर्नेंस नहीं हो पाएंगे, ऐसा लोगों का विचार था पहले। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस। ऐसा पहले के राजाओं का विश्वास था, मानना था कि जितने भी नेशन के जितने भी पावर्स हैं या तो किसी एक व्यक्ति के अंदर निहित हो या फिर किसी पर्सन या किसी पार्टी या किसी ग्रुप के लोगों के पास ये हो, मतलब एक जगह पावर है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए। उनका मानना था कि इट वाज फेल्ड दैट इफ द पावर इज डिसाइडेड टू डिस्प्रेस it would not be possible to take quick decisions and to enforce them। ऐसा मानना था कि अगर पावर को डिसाइड करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं या पावर को अलग अलग ग्रुपों में बांट देते हैं तो कोई भी मैटर पे क्विक डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होगा और कोई भी डिसीजन सही नहीं लिया पाएगा। इसलिए चाहते थे कि पावर जो है एक हाथ में, एक व्यक्ति विशेष से ग्रुप में मतलब कलेक्ट रहे। बट द नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन धीरे धीरे डेमोक्रेसी के आ जाने से ये जो विचार हैं, आइडियाज हैं कि पावर को शेयर नहीं करना चाहिए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, ये धीरे धीरे बदलते गया, चेंज होते गया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज पीपुल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। इन अ डेमोक्रेसी पीपुल रूल्स देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। यानी कि डेमोक्रेसी के आ जाने से जो लोगों के मन में या जो विचारधाराएं थी पावर को लेकर के, ये चेंज होती गई। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच पीपुल्स सेल्फ गवर्न। दैट मीन्स यहाँ पर एक डेमोक्रेसी में ये होता है कि जिसमें अधिक से अधिक लोगों को पार्टिसिपेट हो, अधिक से लोग इसमें भाग लें, तो इसमें पावर को कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई है। तो ये डेमोक्रेसी की एक क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रही है कि पावर को अधिक से अधिक लोगों के ग्रुप में मतलब शेयर किया जाए। इन अ डेमोक्रेसी पीपुल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन। ताकि जो पीपुल है संस्थाओं द्वारा, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, या फिर अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशन होता है, उसके द्वारा लोग सेल्फ गवर्नेंस यानी कि स्वशासित रहें। इट इज़ अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू diverse group and views that exist in society. Everyone has a voice in the shaping of public policy. Therefore, it follows that in democracy, politic power should be distributed among as many citizens as possible. यानी डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि मतलब यह एक डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय पीपुल फॉर पीपुल टू पीपुल। यानी डेमोक्रेसी जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा एक गवर्नमेंट है। यानी कि इसमें स्पष्ट बात है कि डेमोक्रेसी अगर है तो उसमें पीपुल या पब्लिक के बीच में पावर को शेयर करना ही इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। इसके बाद ही हम डेमोक्रेसी कल्पना कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि डेमोक्रेसी विदाउट पावर शेयरिंग हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, हम देखते हैं आगे। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। यानी कि डेमोक्रेसी में जो है, आधुनिक डेमोक्रेसी का जो रूपरेखा है, उसमें पावर शेयरिंग कई तरीके से, कई मतलब विधि द्वारा होता है, कई इसके रूप, कई प्रकार हैं। हम देखने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर कितने ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से पावर को शेयर कर सकते हैं। देखते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक्स है,
पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें कह रहा है कि पावर को, सबसे पहला पॉइंट जो है, पावर को जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो भाग हैं, जो पार्ट्स हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। क्योंकि अलग अलग जो पार्ट्स, अलग डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के हैं, उसमें पावर को अलग इक्वली और जो है शेयर होना चाहिए। इसमें देखें क्या होता है, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें जो लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है ना, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और तीनों का अलग अलग हेड होता है। तो ये पावर शेयरिंग का पहला फॉर्म जो है कि पावर को इन गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है उसमें इक्वली दे दी जाए। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको याद रखिएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या पावर, तो इसको आता है क्वेश्चन में, नोट करने का, नोट कर लीजिएगा इसको, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें कैसे होता है, इसमें क्या मतलब मेरिट डिमेरिट होता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। इसलिए कहते हैं कि एक ही लेवल में क्या होता है कि अलग अलग पावर को मतलब सेम लेवल में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और सभी का पावर जो है नियर अबाउट इक्वल रूप से होता है। आगे देखते हैं, पेज को आगे कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। Such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power। और इसमें सभी ग्रुप, सभी ऑर्गन्स का पावर जो है दैट मीन्स लिमिटेड होता है, और कोई किसी को डिस्टर्ब मतलब ये नहीं करता है। each organ check the others, this result in balance of power among various institutions। इसमें क्या होता है, सभी का अपना अपना पावर लिमिट होता है, कोई किसी को क्रश नहीं करता है, और दूसरा ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स जो होते हैं उसके पावर को देखते हैं, का वर्क को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ताकि कोई अपने पावर का दुरुपयोग न करे, मनमानी न करे, मतलब मिस यूज न करे उसका। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। लास्ट ईयर वी स्टडीड, क्लास 9th में देखा है किस तरह से जो पावर शेयरिंग जो है अलग अलग ऑर्गन्स पे डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दिया हुआ है कि even though the minister and government official exercise power, they are responsible to the parliament or a state assembly. Similar, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or law made by the legislature. This arrangement is called the system of check and balance। ये था कि what do you know about check and balance power sharing system। तो आप देखते हैं कि इसमें जो है तीनों लेवल पे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और ये आपका लेजिस्लेचर, तीनों लेवल का जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन का जो पार्ट्स है, उसमें जो है पावर इक्वली एमंग जो है शेयर होता है, और तीनों अपने अपने पावर का लिमिटेशन यूज करते हैं, और तीनों ग्रुप, तीनों ऑर्गन होता है एक दूसरे पर निगाह रखते हैं कि वो क्या करती है, कैसे करता है। ठीक है, तो इस तरह करते हैं चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग। देखते हैं सेकेंड जो है, जो पहला था हमारा पॉइंट की जो है डिफरेंट चेक एंड बैलेंस का, कैसे पावर शेयर करेंगे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में। हम आगे देखते हैं कि जो सेकेंड पॉइंट हमारा है, पावर कैन बी शेयर्ड एमंग द गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स होता है उसके अलग अलग कई लेवल्स, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों लेवल के गवर्नमेंट को, तीनों लेवल के गवर्नमेंट जो होते हैं उसमें पावर को शेयर कैसे करना है, ये आपका सेकेंड पॉइंट बताएगा। ठीक है, कि गवर्नमेंट के अलग अलग जो लेवल्स होते हैं, अलग अलग जो आपके मतलब स्टेट्स गवर्नमेंट होते हैं, उसमें कैसे पावर शेयर करना है, उससे क्या बेनिफिट है, देखते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, सच जनरल गवर्नमेंट फॉर अ इंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। यानी जो पूरे हमारे कंट्री में जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, तो वो आपका पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है, पूरे कंट्री को गवर्न करता है। जैसे हमारे कंट्री की बात की जाए तो इन इंडिया वी रेफर टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। इससे क्या होता है कि अलग अलग कंट्री में इनका नाम अलग अलग होता है, बट पावर और वर्क दोनों सेम होता है। तो हमारे कंट्री में क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट भी होते हैं, और रीजनल गवर्नमेंट का यानी कि मतलब हमारे कंट्री जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, राज्य सरकार जिसको बोलते हैं, उससे बात करते हैं।
कहते हैं इन इंडिया, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं पेज को। इन इंडिया वी कॉल दम स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हमें भारत में इसको राज्य सरकार कहते हैं। अलग राज्यों की जो स्टेट्स हैं उसमें गवर्नमेंट होती हैं, जिससे सीएम वगैरह होते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, और ये हमारे कंट्री का सिस्टम में सब जगह नहीं फॉलो होता है, हालांकि बहुत सारे कंट्री में फॉलो भी होता है। देर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे बहुत सी कंट्रीज जो इंडियन गवर्नमेंट होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होते हैं। But in those countries like ours, where there are different levels of the government, the constitution clearly lay down the powers of different level of the government। यानी कि हमारे कंट्री, जैसे हमारे कंट्री में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, वैसे कंट्री जहाँ पर प्रोविंशियल स्टेट्स होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ही उनके क्या पावर्स हैं, क्या लिमिटेशंस है, वो क्या उनके राइट्स हैं, इस सारे चीज़ों को संविधान में स्पष्ट मेंशन कर दिया जाता है, ताकि बाद में चले कोई दिक्कत न हो, या अलग लेवल गवर्नमेंट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ताकि बाद में कन्फ्लिक्ट का रीजन हो सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्पष्ट उसको मेंशन कर दिया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। दिस इज व्हाट दैट दे डिड नीड बेल्जियम। जैसे हमने बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम में वहाँ पर लिखा हुआ था, और 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया ताकि पावर को इक्वली एमंग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। हालांकि श्रीलंका में इस तरह की बात नहीं आई थी, तो देखे थे आप लोग, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो गया था, सिविल वार हुआ था, और देश को 2 भागों में डिवाइड करने की बात भी हो रही थी। दिस इज कॉल्ड द फेडरल डिविजन ऑफ द पावर, और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि हम आगे पढ़ेंगे लेसन नेक्स्ट में कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। तो फेडरल इसको कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंड टू द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनसिपलिटीज एंड पंचायत। उसी प्रकार जैसे इंडियन गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, और फिर स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के पंचायती राज या लोकल लेवल या थर्ड लेवल की हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं, इसको म्यूनसिपलिटी या पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया गया है। ठीक है। लेट अस कॉल द डिविजन्स ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर। देखिए, अब हायर लेवल से पावर लेकर के लोअर लेवल को पावर देने की जो प्रक्रिया है, जो पावर शेयरिंग के सिस्टम्स है, उसे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर। उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिविजन्स ऑफ। याद रखिएगा, ये वर्टिकल डिवीजन और यहाँ पर था एक ठो हॉरिजॉन्टल डिविजन्स ऑफ पावर। दोनों अलग अलग पावर्स के डिविजन्स हैं। आप इसको मेंशन रहेगा, अक्सर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर एंड हॉरिजॉन्टल डिविजन्स ऑफ पावर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको बहुत ही केयरफुल ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे, ताकि कई बार ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो आप इसको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिविजन्स ऑफ पावर और वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब आगे आते हैं, देखते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका पावर आल्सो मे शेयर्ड एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। इससे अलग अलग सोशल ग्रुप में भी पावर को क्या करते हैं, ये जो है शेयर करना होता है, ताकि अलग अलग जो समाज के ग्रुप्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था बेल्जियम में रिलीजियस ग्रुप थे या लैंग्विस्टिक ग्रुप थे या फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट था, उसमें कुछ वैसा पावर दे देता है ताकि वो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने लोगों का, अपने सिटीजन का डेवलपमेंट कर सके, उसके बारे में, उसके वेलफेयर के बारे में सोच सके। देखते हैं इसमें क्या होता है। Power may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic group. Community government in Belgium is good example of this arrangement। हमने देखा कि in some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker section and the women are represented in the legislature and administration। इसमें वैसे ग्रुप होते हैं जो खासकर समाज में पिछड़े होते हैं या फिर इक्वली इकोनॉमिकली या सोशली वीकर होते हैं, जिससे औरतें मतलब वोमेन्स वगैरह हो गई, वैसे लोगों का ग्रुप होता है और इन्हें पावर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि ये अपने ग्रुप के लोगों का मतलब उत्थान कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है। कहते हैं लास्ट ईयर वी स्टडीड इन सिस्टम ऑफ द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। हमने पिछले क्लास 9th में पढ़ा था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, ताकि वैसे एरिया जहाँ पर बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, जहाँ वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए वहाँ जो चुनाव होते, इलेक्शन होते हैं, वहाँ कुछ सीट जो है रिजर्व हो जाती है, ताकि वे लोग भी अपने अधिकार का उपयोग करें और देश के मतलब गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें और अपना भी योगदान दें। ठीक है। एंड द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, और यहाँ पार्लियामेंट में भी कुछ सीटें वैसी होती हैं जो कि रिजर्व रखी जाती हैं। ओके। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मींट
to give a space in the government and administration to diverse social group who otherwise that means थोड़ा कर लेते हैं would feel alienated from the government. This method is used to give the minority community to fair share in power in यानी कि इसमें देखते हैं कि इसमें ऐसा होता है कि जो मेनली यहाँ पर है कि जो गवर्नमेंट्स उन्हें पावर देने का काम करती है वैसे ग्रुप को जो कि इक्वली नहीं है सोशली चाहे इकोनॉमिकली, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट जो है उन लोगों को पावर देती है, पावर शेयर करती है ताकि वे लोग अपने ग्रुप का जो है डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप क्या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पावर शेयरिंग। ओके, कहते हैं जो थर्ड पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, कि चौथा पॉइंट क्या है, किस तरह के पावर शेयरिंग होता है। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पावर भी होते हैं जैसे कुछ लोगों का ग्रुप्स होता है, जैसे मान लो कि व्यापारी हो गए, मर्चेंट हो गया, या फिर बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, या फिर फार्मर्स हो गए, या लेबरर्स हो गए। तो ऐसे लोगों का ग्रुप्स होता है, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट के किसी ऑर्गन्स के अगर पावर को कोई मिसयूज करता है या फिर कोई सही ढंग से उपयोग नहीं करता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं उसके अगेंस्ट में आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं ताकि अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके। तो ऐसे लोगों को भी पावर होता है। तो वैसे पावर जो शेयर होता है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट। देखने का प्रयास करेंगे। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर इन अ डेमोक्रेसी, सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंडर ऑफ द पावर। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म्स ऑफ competition among different parties. Such competition ensure that the power does not remain in one hand. यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि पावर किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में न हो, ताकि पावर का दुरुपयोग ऐसे में होता है कि अधिक से अधिक लोग पावर का उपयोग करेंगे, और जो गवर्नमेंट पर लोगों को कंट्रोलिंग करने का, लोगों को मतलब ऑब्जर्व करने की पावर होती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और तो कि उस पर ऑब्जर्व कर सके, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना होता है, ताकि गवर्नमेंट ने पावर दे रखा है। इन द लॉन्ग रन power is shared among different political parties that represent different ideologies and the social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties from an alliance contest election. यानी कभी कभी तो पावर ऐसा भी होता है कि कई अलग अलग पार्टी जो है इलेक्शन कंटेस्ट करती है और विन करती है, और क्या करती है कि अपना सरकार बनाती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है पावर को शेयर करता है ताकि सभी लोग अपने अपने पावर का उपयोग करें और अपने गवर्नमेंट का, अपने जो जनता का भला करें, ठीक है। इफ देयर एलियंस इलेक्टेड दे आर फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस पावर शेयर, यानी कि सरकार बनाती है और फिर क्या होती है पावर भी शेयर होता है। ओके, इन द डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दो ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दे आल्सो विल हैव टू शेयर देयर गवर्नमेंटल पावर either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process, ठीक है। हम इसको आगे लेसन 4 में पढ़ेंगे, ताकि इसमें यह होता है कि अलग अलग लोगों को पावर होता है और दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट के वर्क के को ऑब्जर्व कर सके और अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कर सके। तो ये था 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि 4 प्रकार के पावर शेयरिंग होता है। आपने देख लिया, पहला था आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। दूसरा था आपका वर्टिकल पावर्स, इसको बोलते हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें होता है। तीसरा होता है कि अलग अलग सोशल ग्रुप के लोगों को पावर होता है, साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी या प्रेशर ग्रुप का होता है। तो ये हमारा टॉपिक का लेसन आज कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट्स बना लेंगे ताकि आगे काम आए, और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है उसको आप कंपलसरी करेंगे ताकि आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में हेल्प मिले, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे नेक्स्ट लेसन का, तब तक के लिए गुड बाय।